हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो में मैं बेसिकली एथनिक और जनरेशन दोनों के ऊपर भी दोनों से मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी। जनरेशन से मैंने चीज़ मंगाई थी और एथनिक से मैंने एक्सचेंज की थी। तो मैं दोनों के ऊपर आपको दोनों अपने हॉल्स दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एथनिक की बात करते हैं। एथनिक बेसिकली अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने ऑनलाइन एक फ़्रॉक ऑर्डर की थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब रिसीव हुई थी, तो मैंने उसका एक्सचेंज करवाया। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी और ये मेरे साथ भी जो हुआ है तो मैं आपको कंप्लीट गाइड करना चाहूँगी कि एथनिक जो बेसिकली एथनिक के जब मैंने आउटलेट मतलब उनके कस्टमर केयर पे कॉल की थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि ऑनलाइन का जो है ऑनलाइन में ही डील होता है। उनकी इवन जो उनका शॉपर आते हैं ना, उनका फ्लायर उस पर भी यही लिखा हुआ था कि आप ऑनलाइन ही एक्सचेंज होगा। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि आपको वाउचर मिल जाएगा, आप किसी आउटलेट में जाकर ड्रॉप कर दें। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात समझ आएगी। अगर नहीं देखी है तो अभी जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। तो ख़ैर, जब मैं उनके आउटलेट पे गई तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं उन्हें बताया कि मेरी ऑनलाइन वगैरह बात हुई है। मैं सिर्फ गई, मैंने स्ट्रेट उनसे पूछा कि मतलब उन्हें बोला कि मुझे अपना ड्रेस चेंज करवाना है। तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। इवन उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इशू क्या। उन्होंने कहा टैग है, आपने पहना तो नहीं है? मैंने कहा जी टैग है, मैंने इसे नहीं पहना है, मुझे अभी रिसीव है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप जाके ना कोई भी आइटम सिलेक्ट कर लें और फिर आप आके एक्सचेंज करवा लेगा। तो ख़ैर, फिर मैं अब आपको सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने एथनिक से क्या एक्सचेंज में लिया है। वो जो फ़्रॉक थी वो 3000 की मुझे फ़्रॉक पड़ी थी और ये जो ड्रेस मैंने लिया है ये 3500 का है। अच्छा, ड्रेस को दिखाने से पहले मैं कुछ बताती हूँ आपको कि बेसिकली मेरा कुछ कोई आधे घंटे से भी ज़्यादा लगा था सिलेक्ट करने के लिए। एक तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा और मैंने जब ऑनलाइन भी इवन देखा था और मुझे वो लगा भी ऐसे कि एथनिक की जो कलेक्शन है ना वो बिल्कुल ही फ़ुज़ूल है। मतलब एक कहते हैं ना बकवास कलेक्शन, इतनी महंगी और इतनी बेकार कलेक्शन। मतलब एक तो सेल लगी हुई है एथनिक पे, पर आउटलेट पे इवन ऑनलाइन भी कोई ख़ास चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि उनने बहुत ही ख़राब बेकार आर्टिकल्स ऑनलाइन सेल पे डाले हैं। इवन मैंने इसको बार बार देखा, एक तो मुझे कोई 2-3 पीस कोई ड्रेस दिखा ही नहीं रहा। कुर्ते भी दिखे तो मुझे 2800 के कुर्ते, और इतने फ़ुज़ूल वो कुर्ते थे। मतलब ऐसा लग रहा था मतलब मैं 2000 में भी ना लूँ, इतना मुझे बेकार लगा। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई एथनिक की कलेक्शन से। एक वो टाइम था जब एथनिक सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड था, सबसे अच्छी कलेक्शन आउट एथनिक की होती थी, लेकिन इस दफ़ा एथनिक का बहुत ही बकवास कलेक्शन था। इवन न्यू अराइवल्स काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये जो कलेक्शन सेल वाली थी बहुत ही फ़ुज़ूल थी। और एथनिक की प्राइजेज़ इतनी हाई हैं, इवन मुझे लगता है एथनिक ने तो सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। इनकी प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा थी, मैं खुद हैरान हो गई थी कि मुझे मतलब एक कहते हैं ना एक नॉर्मल रेंज में भी मुझे एक ड्रेस नहीं मिल रहा था। इवन 3000 रुपये, आई थिंक 50% ऑफ के बाद अगर आप किसी भी ब्रांड पे जाएं तो आपको आराम से मिल जाता है 2 पीस। लेकिन एथनिक पे एक भी 2 पीस 3000 तक का नहीं था। ऊपर से बिल्कुल ही उनकी फ़ुज़ूल कलेक्शन थी। खैर, अब मैं आपको ये ड्रेस खोल के दिखाती हूँ। ये जो ड्रेस है, नो डाउट ये ड्रेस अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन ये जो ड्रेस है ये मुझे 3500 का मिला है, जिसके हिसाब से मुझे प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा है, मतलब 3500 के लिहाज से, और आपका क्या व्यूज़ है एथनिक की जो कलेक्शन है उसके बारे में। अच्छा, मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का है, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है और बीच बीच में इसमें मिरर वर्क लगा हुआ है, मतलब मिरर का काम हुआ हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिरर है। बाकी ये इसकी ये नेक इसका जो है वो कुछ इस तरह का है और स्लीव्स इसकी इस तरह से है, ये देख सकते हैं आप। बाकी बैक से भी ये प्लेन है और ट्राउज़र भी इसका प्लेन है। तो मतलब ट्राउज़र नहीं है, ये बेसिकली शलवार स्टाइल है। तो फिटिंग एथनिक की अच्छी है, लेकिन अब बस ये इतना सा, मतलब इसमें मैं और आपको क्या ही दिखाऊं, ये सिर्फ यही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से तो ये 3500 में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी आप बताएगा। इसकी ओरिजिनल प्राइस मैं आपको बताती हूँ, 7000 का था। मतलब देखिए 7000 में, मतलब मुझे समझ नहीं आता ब्रांड्स वाले क्या सोच के ये ड्रेसेस बनाते हैं कि आप खुद बताएं 7000 में ये कौन लेगा।
मुझे चले अगर ट्राउज़र के ऊपर मुझे ऐसा लगता है जो शलवार है इस पे कोई नीचे थोड़ा सा इनको काम देना चाहिए था, ताकि कुछ तो पता चले कि ये इसी का शलवार है। वरना तो ऐसा लग रहा है कि किसी मतलब एक आप नॉर्मली आपने एक शलवार लेके पहन ली है, इवन हर किसी के पास इससे भी ज़्यादा अच्छी शलवार होती है। मेरे ख्याल से तो मुझे ये 5 आउट ऑफ 10 लगा है, क्योंकि और कोई मेरे पास इवन चॉइस भी नहीं थी। इवन बाकी ड्रेसेस इससे भी महंगे और इससे भी फजूल थे। और एथनिक का जो मैं आउटलेट में गई थी, ये जो मिलेनियम की तरफ नया आउटलेट खुला हुआ है ना कराची में, बहुत बड़ा आउटलेट है। इवन हर चीज़ एथनिक की उधर अवेलेबल थी, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कलेक्शन ही अच्छी नहीं है, प्राइजेस इतनी हाई हैं। इवन अगर आपको कोई भी ड्रेस थोड़ा बेहतर लग रहा है तो वो 6,000 का है, और 6,000 वाली उसमें कोई बात नहीं थी। इसलिए मेरी तरफ से मतलब एथनिक तो मेरी तरफ से ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि अगर आप सफ़ायर की सेल को कंपेयर करें तो सफ़ायर वालों ने इतनी अच्छी सेल लगाई हुई है। इवन उनके 50% ऑफ में भी इतने अच्छे कपड़े होते, और जिसमें एथनिक के जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो गए। और एथनिक ख़ास तौर पे अपने फ्यूजन टॉप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, लेकिन अब एथनिक के वो फ्यूजन टॉप्स भी ख़त्म हो गए। इवन मुझे तो कोई वहाँ पे दिख भी नहीं रहा था। तो मेरी तरफ से तो एथनिक बहुत ही फ़ुज़ूल हो गया है। और ये एक रिकमेंडेशन भी एथनिक वालों को कि वो अपने प्राइजेज़ को इवन थोड़ा सा कम करें, क्योंकि प्राइजेज़ उनकी बहुत ज़्यादा हाई हैं। और मैंने पर्सनली एक चीज़ बहुत नोट भी की, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जो है वो इंसान ज़्यादा सस्ती चीज़ें मंगा लेता है एज़ कम्पेयर टू स्टोर्स। स्टोर से मुझे ऐसा लगता है काफ़ी महंगा था। मतलब अगर मैं स्टोर में जब भी मैं ऑफ़लाइन मतलब स्टोर्स में जाके शॉपिंग करने जाती हूँ, मुझे हर चीज़ इतनी महंगी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है वैरायटी भी बहुत कम है। या तो मुझे ऑनलाइन की आदत भी हो गई है, तो एक ये भी वजह। और बाकी ऑनलाइन में इतनी वैराइटीज़ होती हैं, आपको अपने साइज़ से मिल जाता है, इवन इतना सुकून से आपको मिल जाता है, डिलीवरी चार्जेस बहुत कम होते हैं। और स्टोर में अगर आप जाएँ ना, मतलब मैं तो क्या समझती हूँ कि अगर मैं स्टोर से शॉपिंग करूँ तो शायद मैं ये जो इतने सारे कपड़े लेती हूँ मैं कोई 1 या 2 ले सकूँ। तो इसलिए मेरे लिए स्टोर वाली शॉपिंग हमेशा से ही फ्लॉप रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता, आप पता नहीं कैसे लोग इतने अच्छे कपड़े स्टोर से जाके ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या ऑफ़लाइन? तो अच्छा, अब ये एथनिक पे काफ़ी टाइम दे दिया, तो अब मैं आपको जनरेशन से जल्दी से दिखाती हूँ जो मैंने जनरेशन से चीज़ें ऑर्डर की थी। अच्छा, जनरेशन पे भी ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े रीस्टॉक हो रहे हैं। जनरेशन के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। मैं एग्री करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि जनरेशन का जो है ना वो वैसे अगर आप मॉडल्स पे देखें तो वो कपड़े बहुत ही बुरे लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जनरेशन वाले पता नहीं अपनी मॉडल्स को इस तरह से क्यों तैयार करते हैं कि जब भी अगर आप उनकी मॉडल्स पे देखेंगे तो वो कपड़े बिल्कुल ही फ़ुज़ूल लग रहे होते हैं। मतलब मॉडल्स को देख के तो लगता है कि भाई ये ख़रीदने ही नहीं चाहिए, मतलब उनके इतने ख़राब लग रहे होते हैं। लेकिन जब रियल में जनरेशन के अगर आप आउटलेट पे भी देखें, आप अगर उनको ऑर्डर करके भी मंगाते हैं तो वो काफ़ी प्यारे निकलते हैं। तो मेरे लिए हमेशा से ये जनरेशन का कंसर्न रहा है। ख़ैर मैंने जनरेशन जो है वो मैंने ये, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी मेरे पास अब काफ़ी हो चुके हैं, तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ कि अब मैं कपड़े इतने ज़्यादा ना लूँ। लेकिन जनरेशन से जो है मैंने लूज़ ट्राउज़र्स ऑर्डर किए थे, तो मैं आपको पहले वो खोल के दिखाती हूँ। जनरेशन से जैसे मैंने जो लूज़ ट्राउज़र ऑर्डर किया था वो इस तरह का है। अगर आप लोगों को याद हो, मतलब याद तो क्या, खैर आप अब भी लूज़ ट्राउज़र बहुत ज़्यादा इन है, अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इवन अब वो फिटिंग वाले सिगरेट पैंट्स और ये सब ट्राउज़र्स इतना मज़ा नहीं करते। और अगर आप लोगों ने रमज़ान में देखे होंगे, जितने भी रमज़ान में ड्रामे आए थे इस साल, उसमें हर किसी ने लूज़ ट्राउज़र्स ही पहने थे। और उस टाइम लूज़ ट्राउज़र्स जो थे ये वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। लेकिन अब मुझे, और इवन अब भी बहुत ज़्यादा महंगे, लेकिन अब ये वाले जो जनरेशन पे हैं मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले, तो मैंने ले लिया। अच्छा, और जनरेशन का जो बॉटम वेयर है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, आप लोग ज़रूर चेक करेगा। स्पेशली इनकी जो काली शलवारें हैं, ब्लैक शलवार ट्राउज़र्स इवन वाइट, उनमें जो मिरर वर्क का काम हुआ है बहुत बहुत प्यारा आया है इस बार। अच्छा, अब ये जो है फ्लैश लाइट की वजह से और थोड़ी सी लाइटिंग का इशू है, इस वजह से कि इतना सही नहीं दिख रहा, वरना इसका जो कलर है ना, इवन जो एक नॉर्मली जो हम बेज वाइट टाइप जो हम कुर्तों के नीचे, बेज तो नहीं है खैर, ये ऑफ वाइट टाइप जो हम मोस्टली कुर्तों के नीचे जो हम ट्राउजर्स वगैरह लगा रहे होते हैं, ये वैसा ही कलर है। अब आप देख सकते हैं कि इस पे नीचे सारा ये इस पे मिरर वर्क हुआ हुआ है।
अच्छा, और दूसरा, अच्छा ये ट्राउज़र मुझे इतने अच्छे लगे और मुझे एक अच्छी प्राइस में मिले, तो फिर इस वजह से मैंने ये ऑर्डर कर दिए हैं। अच्छा, अब आपको मैं बता दूँ, ये जो ज़्यादा ढीला है ये मेरी मम्मा का ट्राउज़र है और ये साइज़ 16 है, और जो दूसरा है ये मेरा ट्राउज़र है और ये साइज़ 10 है। दोनों को खोल के दिखाने का एक ही मकसद था कि आप देख सकें कि दोनों में कितना डिफ़रेंस आ रहा है। ये देखिए, नीचे से तो थोड़ा-सा ही है लेकिन ऊपर से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इस तरह के हैं और इनकी जो प्राइस थी ये 2500 के ये ट्राउज़र्स इनकी ओरिजिनल प्राइस थी, लेकिन आफ्टर 50% ऑफ मुझे ये 1250 के मिले। तो 1250 में आई थिंक वर्थ बाइंग है, बहुत ज़बरदस्त डील है। ये वीडियो बस इतनी ही थी, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये जनरेशन के जो ट्राउज़र है और मेरा ये जो एथनिक का ड्रेस है ये कैसा लगा है। और इसके बाद इंशाल्लाह कल मैं, मेरा एक बहुत बड़ा बैग गैलरी का मुझे पार्सल रिसीव हुआ है। पूरे 2-3 महीनों से वो पेंडिंग पे था। इवन वो कैंसिल भी हो चुका था, लेकिन मुझे वो अचानक से मुझे वो 2 पार्ट्स में आके रिसीव हो गया और मुझे इतने ज़्यादा सस्ते ड्रेस मिले ना उसमें, और वो बहुत बड़ा पार्सल है। तो इंशाल्लाह कल एक बहुत बड़ा बैग गैलरी का हॉल होगा और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी जो मेरे कैंसिल ऑर्डर्स और जो मुझे रॉन्ग डिलीवर आइटम्स हुए थे उनका क्या इशू हुआ, उन लोगों ने मुझसे क्या कांटेक्ट किया, कैसे किया, तो आपको वो भी बताऊंगी। तो कल की वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेगा। जो अब तक वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स वीडियो को अब तक देख रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा मैंने एक प्री लव्ड के ऊपर भी वीडियो बनाई है जहाँ पे आप अपने कपड़े बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। काफ़ी डिमांडिंग वीडियो थी, बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है और कोई प्रीपेड मतलब कोई मुझे प्रमोशन के कोई पैसे वगैरह नहीं मिले। मैंने यूज़ की, मुझे यूज़फुल लगी तभी मैंने उस पर वीडियो बनाई है। तो आप लोग भी उस वीडियो को ज़रूर चेक करेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना ख़याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।